नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य का जो निर्माण है उसकी आधारशिला वर्तमान में टिका होता है। जो हम व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पर, राष्ट्र के तौर पर वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं, और जो वर्तमान में हम कार्य करते हैं वह बीते हुए समय यानी कि भूतकाल में जो हो चुका है उससे हमने क्या सबक लिया है, उस पे आधारित हम कार्य करते हैं, ताकि जो भविष्य का निर्माण है वो अच्छे तरीके से हो सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एएमयू के संदर्भ में, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आइए एक छोटा सा क्लिप देखते हैं कि एएमयू का वर्तमान क्या है, किस तरह से वर्तमान में यह चल रहा है। आइए एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। तो देखा आपने ये वीडियो? हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, सावरकर की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, बीजेपी की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। उसी एएमयू की धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एएमयू के शताब्दी समारोह में 22 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन संबोधित किया। चूंकि कोरोना का माहौल है, उसी यूनिवर्सिटी में जहां हिंदुत्व के कब्र खोदने की बात हो रही है। यह जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, यह आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिसंबर महीने की है, दिसंबर 2019 की है। उसी यूनिवर्सिटी में संबोधित किया पीएम मोदी जी ने। उसी एएमयू जिसके बारे में कहा जाता है जहां भारत विभाजन की बुनियाद रखी गई थी, उस उपमहाद्वीप में जहां इस्लामिक कट्टरता शुरू हुई थी। लेकिन इसके संस्थापक, इसके फाउंडर किस विचारधारा से चल रहे थे? यानी कि जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वर्तमान और भविष्य का जो निर्माण है वर्तमान में आधार रखता है, और वर्तमान में जो होता है वह भूतकाल में जो समय बीत चुका है उस पर निर्धारित होता है। तो इसका जो बीता हुआ समय है, इसके जो नींव है, इसकी जड़ क्या है एएमयू की, जरा आइए उसे भी हम समझें। उसका भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आइए उसे देखें तो और ज़्यादा गहराई से आप इसे विश्लेषण कर पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खान का। वर्ष 1884 तक सर सैयद अहमद खान भारत को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का देश मानते थे। ऐसा उनके लिए जरूरी भी था, क्योंकि उनके अलीगढ़ कॉलेज में हिंदुओं का पैसा लगा हुआ था। क्योंकि जो बड़े बड़े हिंदू उस समय जो लोग थे, वो जो पूंजीपति लोग थे, वो हिंदू थे और वो इस कॉलेज के लिए डोनेशन देते थे। लेकिन वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके कॉलेज को सरकारी समर्थन मिल जाएगा, यानी सरकार से पैसा मिलेगा, और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी इसके बाद मिल पाएंगी। यानी यहां भी एक लालच था। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए एक ऐतिहासिक भाषण में सर सैयद अहमद खान ने कहा था, अगर आज अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में वो सुरक्षित रह सके, तो इसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार चलती रहे। ऐसा उन्होंने उस समय 1888 में उन्होंने कहा था। तो देखा आपने ये वीडियो, आप स्वयं इसका विश्लेषण करें कि किस हद तक मुस्लिम का तुष्टीकरण, आज ये नया विषय नहीं है, ये 100 साल पहले, 150 साल पहले ही
शुरुआत हो चुकी थी इसकी, जहां पे सर सैयद अहमद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक स्वयं अंग्रेज़ों के पैरोकार बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से डर लग रहा है। खैर, अब आगे चलते हैं। ये अलग बात है कि कट्टरता की जो शुरुआत है, जो कट्टरता की आयाम है, वह अपने आप में अद्वितीय है इस एएमयू में। वैसे एएमयू के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई उपराष्ट्रपति, देश के कई नामचीन व्यक्ति दिए हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी देश को दिए हैं, कई बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। आइए उसे भी देख लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं कि जो बड़े बड़े नामचीन हैं, जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें फैली हुई है, उनमें से कौन कौन लोग हैं। उससे हालांकि उनमें से कुछ लोगों के साथ आप अवगत होंगे, लेकिन फिर भी आप दोबारा देखिए ताकि आप बात को गहराई से समझ सकें। आइए उसे भी देख लेते हैं। मेरा खान अब्दुल गफ्फार, मेरा जाकिर जाकिर हुसैन, हामिद शेख मुफ्ती आरिफ साहिब सलाउद्दीन मोहसिन अहमद, मोहम्मद अमीन दीदी तो मालदीव का पहला राष्ट्रपति तक बन गया। सियासत में तो बहुत से ऐसे जिन्होंने पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन किया। मुमकिन है कि आज के नौजवान इनमें से कुछ को न जानते, मगर वो पहले पर्दे पर जिन्होंने नाम कमाया उन्हें तो जानते ही। मेरा नसीर जावेद अनुभव दिलीप, मशहूर और मारूफ हसरत मोहानी, शिबली नोमानी, मोहम्मद अली जौहर, मजाज अहमदी, और मेरे मंटो को कोई कैसे भूल सकता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हो, हबीब हो, इन सबको दुनिया जानती है। और दुआ, खेलों की दुनिया में मुश्ताक, लाला और जफर अकबर, तमाम आलम में छाए। बहुत लंबी फहरिस्त है, किसे छोड़ो। तो देखा आपने वीडियो। अब तक जो मैंने आपको छोटा छोटा वीडियो क्लिप, 3 वीडियो क्लिप दिखाए हैं, जिसमें से वर्तमान, भूत और वर्तमान भूत के बीच में जो नामचीन जो लोग निकले हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः इस बारे में अवगत हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि उसी यूनिवर्सिटी में ठीक 1 साल पहले नारा लगा था, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। यह भी सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। शाहीन बाग की स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई थी। शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के बाद दौरान दिल्ली दंगा भी भड़का, उसकी परिणति थी। जिस प्रकार से भाषणबाजी हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, काफ़ी कुछ भाषणबाजी तथा कथित दिखावटी बनावटी बुद्धिजीवी का जमावड़ा भी वहीं एएमयू में लगा था। यह भी सच्चाई है। वहीं पर एक पत्रकार की भूमिका में रहने वाली द वायर वेब न्यूज़ की एक काम करने वाली जिहादी महिला भाषण देती है। क्या कहा था, हम सबको इस्लामिक एजेंडा कैसे लागू करना है, कैसे योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, कैसे और किस रूप में दिखावटी तौर पर सबको साथ मिलाना है और अपना गुस्सा और अपना एजेंडा छिपा कर रखना है, ताकि जो उनका जो मनसा है, गजवाए हिंद है, हिंदुत्व को रौंद डालने की, हिंदुस्तान को तोड़ डालने की, एएमयू में पहुंचने के साथ ही शाहीन बाग साजिश में भी वह नित्य प्रतिदिन शामिल रही। उसके जो जहरीले बोल हैं उसे भी आज याद करना जरूरी है कि कितने जहरीले बोल हैं। क्यों मैं तथाकथित पत्रकार कह रहा हूँ, दिखावटी पत्रकार कह रहा हूँ, या फिर इस तरह के पत्रकार को जिहादी पत्रकार कहें, आतंकी पत्रकार कहें, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आइए उस वीडियो को भी देख लेते हैं। सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारे मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें।
तो देखा आपने जिहादी पत्रकारिता, जो कि यह काम भी षड्यंत्रकारी कार्य एएमयू की धरती पर हो रहा है, एएमयू के कैंपस में हो रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले सीएए के विरोध में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसी महीने में, ठीक 1 साल पहले दिसंबर के महीने में। ये तो पत्रकार है, इसी तरह से छात्र भी हैं जो इस जिहादी सोच में लगे हुए हैं वर्तमान समय में, जो कि मैंने कहा था कि भविष्य का जो निर्माण है वह वर्तमान पर निर्धारित करता है। तो शर्जील इमाम ने जो बात कही थी कि मवाद डाल देंगे चिकन नेक में, जो इलाका दार्जिलिंग का है उसके पास है, जहां से बांग्लादेश बहुत ही पतली रास्ता वहां से निकलती है, वहां से छोटी पतली सकरी रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों को जोड़ता है। उसी शर्जील इमाम ने एएमयू में भाषण देते हुए कहा कि चिकन नेक पर इतना मवाद डाल दो, रेल पटरी पर इतना जाम कर दो कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा भारत के मुख्य हिस्सा से कटकर अलग हो जाए। आइए उसे भी सुनते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं।